त्रयोदशः पाठः अपादानकारकम्। अपादाने पंचमी। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक में किया जाता है। इसका कारक चिन्ह से अलग होने में होता है। वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः विहगाः उत्पतन्ति। वृक्ष से फल गिरते हैं, दो वृक्षों से फूल गिरते हैं, वृक्षों से पक्षी उड़ते हैं। वस्त्रात् रक्तवर्णः निस्सरति, वृक्षात् कपोतः उत्पतति, जालात् कपोताः उत्पतन्ति। कपड़े से लाल रंग निकलता है, वृक्ष से कबूतर उड़ता है, जाल से कबूतर उड़ते हैं। मालाकारः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, सः उद्यानात् पुष्पाणि आनयति, सः गृहात् आपणं गच्छति, सः हस्तात् बीजं त्यजति। माली वृक्षों से फूल चुनता है, वह बाग से फूल लाता है, वह घर से बाजार जाता है, वह हाथ से बीज छोड़ता है। माधवः गृहात् विद्यालयं गच्छति, तत्र सः अध्यापकात् संस्कृतं पठति, छात्राः संस्कृतस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। माधव घर से विद्यालय जाता है, वहां वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। विद्यार्थी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्दार्थाः वर्ड मीनिंग। वृक्षात् वृक्ष से, फ्रॉम ट्री। फलानि फल बहुवचन, फ्रूट्स। पतन्ति गिरते गिरती हैं, ड्रॉप। वृक्षाभ्याम दो वृक्षों से, फ्रॉम ट्रीज टू। पुष्पाणि फूल बहुवचन, फ्लावर्स। विहगाः पक्षी बहुवचन, बर्ड्स। उत्पतन्ति उड़ते उड़ती हैं, फ्लाई। वस्त्रात् कपड़े से, विद क्लोथ्स। रक्तवर्णः लाल रंग, रेड कलर। निस्सरते निकलता निकलती है, कम्स आउट। कपोतः कबूतर, पिजन। उत्पतति उड़ता उड़ती है, फ्लाइज। जालात् जाल से, विद नेट। मालाकारः माली, गार्डनर। चिनोते चुनता चुनती है, कलेक्ट्स पिक्स। उद्यानात् बगीचे से, फ्रॉम गार्डन। आनयते लाता लाती है, ब्रिंग्स। गृहात् घर से, फ्रॉम होम। आपणम बाजार को, मार्केट। गच्छति जाता जाती है, गोज। हस्तात् हाथ से, फ्रॉम हैंड। त्यजति छोड़ता छोड़ती है, लीव्स। छात्रः विद्यार्थी, स्टूडेंट। विद्यालयम विद्यालय को, टू द स्कूल। तत्र वहां, देर। अध्यापकात् अध्यापक से, विद द टीचर। संस्कृतम संस्कृत भाषा को, संस्कृत लैंग्वेज। पठति पढ़ता पढ़ती है, लर्न्स। स्मरणीयम रिमेंबर। अपादान कारक एब्लेटिव केस, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति।
इस वाक्य में वृक्ष अपादान कारक है, क्योंकि वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। अतः वृक्ष में पंचमी विभक्ति वृक्षात का प्रयोग किया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में क्रमशः आत, आभ्याम, एभ्यः जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आत, आभ्याम, एभ्यः। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। उद्यानात्, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। बहिः शब्द के योग में पंचमी होती है। भय या डरना अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो या जिससे डरा जाए, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है।